जय मां अम्बे क्रैशर पत्थर खदान में काम करते समय मजदूर एलएनटी मशीन से घायल, इलाज के दौरान मौत। लगातार हो रही मौतों के बाद प्रशासन खामोश, ग्रामीणों ने लगाए सेटिंग के आरोप। बारीगढ़ छतरपुर जिले के प्रकाश बमहौरी थाना क्षेत्र के मुढ़हरा गांव का मामला 26 फरवरी को मजदूर दीपांशु यादव पहाड़ पर काम कर रहा था। तभी एलएनटी मशीन की बकेट सिर पर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। पहाड़ संचालक द्वारा बगैर सूचना दिए इलाज के लिए झांसी ले गए। झांसी से ग्वालियर रेफर किया गया। लड़के के पिता ने आरोप लगाए कि पुत्र गंभीर रूप से घायल होने के बाद मुझे किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और इलाज अच्छा न होने के कारण पुत्र की मौत हो गई। छतरपुर जिले की प्रकाश बमहौरी, घटरी और बदौरा कला मंडी में लगभग हर महीने एक गरीब मजदूर की मौत का सिलसिला लगातार चल रहा है। न तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और न जिले में बैठे अधिकारियों तक इसकी कोई खबर है। क्रैशर संचालक एनजीटी के नियमों को ताक में रखकर धड़ल्ले से अपनी मनमानी कर रहे हैं और गरीब मजदूर काल के मुंह में समाते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ तमाम मंचों से गरीबों के लिए बात करते हैं तो दूसरी तरफ छतरपुर जिले के आला अधिकारी अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो खनिज अधिकारी और क्रैशर संचालकों के बीच सेटिंग से पूरा मामला आसानी से निपट जाता है। खनिज मंडी में मजदूर की मौत होते ही मैनेज कराने वाले दलाल एक्टिव हो जाते हैं और इन गहरी खदानों में गरीब मजदूरों की चीखें भी दब जाती हैं। बीते एक माह में लगभग यह तीसरी घटना है। क्या अब भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कदम उठाएंगे या कार्यवाही के नाम पर मात्र खानापूर्ति करके मामले को ऐसे ही निपटा दिया जाएगा? बुंदेली भौकाल न्यूज चैनल से जीतू तिवारी के साथ गजेंद्र सिंह राठौर की खास रिपोर्ट। हमारा नाम है राजेश, छोटा भाई है प्रांशु। क्या हुआ है? उसका कुछ मालूम नहीं चल रहा है क्या हुआ है। खदान में गया था आज शाम को, सुबह हमें सूचना मिली थी, वही 6 बजे महोबा में ले गए। बताया नहीं हमें कि क्या हुआ। वहाँ देखा तो हालत बहुत खराब। किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई आपको? हमें कोई सूचना यहाँ नहीं दी गई है। फिर बाद में बताया जब ले गए थे, फिर हम वहाँ पहुँचे तो देखी तो हालत बहुत ख़राब। कितने दिन अस्पताल में एडमिट रहा? महोबा में तो तुरंत रेफ़र कर दिया था झांसी। झांसी में रहा 2-4 दिन, इसके बाद फिर वहाँ से भी रेफ़र कर दिया ग्वालियर के लिए। ग्वालियर में रहा, वहाँ सीधा मौत हो गई। सुमित यादव बोल रहा हूँ। मेरा बच्चा कल्याण सिंह की पहाड़ में काम करने गया था, काम करता रहा है, वो गिर गया है। हमको कोई सूचना नहीं दी। महोबा ले गए हैं, दूसरे दिन हमको सूचना दी गई है। फिर हम वहाँ गए हैं, वहाँ से झांसी ले गए हैं। झांसी में इलाज करवाते रहे लोकल फोकल। बच्चा का जब इलाज नहीं सही हुआ, गंभीर चोट थी, तो जब वहाँ से झांसी से रेफर कर दिया ग्वालियर को। ग्वालियर में इलाज चलता रहा, कोई इलाज नहीं ठिकाने का हुआ। वहाँ बच्चे की मौत हो गई झांसी में, ग्वालियर में। और लगातार पहाड़ों से घटना घटती चली आ रही है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जी भैया, हम प्रकाश बमहौरी के हैं, हमारे रिलेटिव हैं। आज हमें जानकारी हुई है कि जो घटना हुई थी 26 तारीख को, उनका आज देहांत हो गया। तो हम यहाँ आए हैं तो मालूम पड़ा है, हम मुनीमों से और जो वहाँ पे ऑपरेटर हेल्पर हैं उनसे पूछ रहे हैं कि हमें कम से कम ये तो पता चले कि हमारा मरीज, हमारा पेशेंट, हमारा लड़का कैसे मरा। लेकिन कोई बताने को ही नहीं तैयार है कि कैसे मरा है। यहाँ जब घटना हुई है तो लेके ये तुरंत चले गए हैं अस्पताल। हमें यहाँ शाम पे घर में जानकारी मिली हुई है कि हमारे रिश्तेदारों को कि तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। तभी ये लोग पहुँचे हैं महोबा में। आज 8-10 दिन बाद ख़त्म हो गया है। परिजन द्वारा बताया गया कि उपचार अच्छे तरीके से न करने के कारण ये हादसा हुआ। उपचार जैसा हुआ हो उसकी जानकारी तो नहीं है, घर वाले बता सकते हैं। लेकिन असल दिक्कत ये है, आज हम जो यथास्थिति यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि ये घटना कैसे हुई। मरा तो कैसे मरा, एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, ट्रक ने मारा कि एलएनटी के बॉकेट ने मारा, ये कुछ भी कोई बताने को तैयार नहीं है। और बस आए हैं, कह रहे हैं जला दो जला दो। ना तो कोई परिजनों को ऐसा है कि कोई सहायता राशि दी जाए जिससे आर्थिक मदद हो घर वालों की, तो वो भी नहीं। अपनी दमंगई में एकदम कह रहे हैं जला दो जला दो। पुलिस प्रशासन का इस मामले में क्या कहना है? पुलिस प्रशासन को हम गए थे थाने में, तो हमने कहा तो उन्होंने बोला कि इसकी FRI पोस्टमार्टम हो चुका है, वहाँ से जो कॉपी आएगी तब हम कुछ करेंगे। अगर हमें पहले सूचना दी होती तो हम ज़रूर जाके सामने बैठते, लेकिन वो हमारे पास जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो हम ज़रूर करेंगे। क्या नाम है भाई साहब, और क्या आज घटना घटी हुई है, क्या पूरा मामला बताएं? मेरा नाम अंशुल चंसोरिया है, मुढ़हरा टाउन।
ये घटना ये है कि ये 26 तारीख को ये घटना हुई है, 26 फरवरी। ये जे रेसर है कल्याण सिंह की, इसमें घटना हुई है। इन लोगों ने क्या किया, जैसी घटना हुई है किसी को जानकारी नहीं दी, ये सीधे लेके गए रामसिंह यादव को लेके यहाँ से निकल गए, गांव से निकल गए। जब गांव से निकलने के बाद इसकी गाड़ी में गए, उसने बताया कि जब साथ में नहीं कोई होगा तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो इन लोगों ने बिना सूचना दिए ये महोबा ले गए, ना उनके पिताजी को, भाई को, किसी को नहीं बताया उन्हें। सीधा महोबा ले गए। महोबा के बाद इनका इलाज जहाँ भी जैसा भी इन्हें करवाया हो, हम लोगों को जानकारी नहीं है। इनके इलाज के दौरान इसके बाद कल दिनांक को कल ही ख़त्म हुआ है ना, कल दिनांक को ये ख़त्म हो गया रामसिंह यादव। तो कैसे ख़त्म हुआ है? ये कुछ लोग बताते हैं LNT की चपेट से है, कुछ लोग कह रहे हैं पहाड़ के पास में पत्थर गिरने से है। और पहाड़ में कोई सुविधाएं नहीं है, जैसे वर्कर काम करते हैं, ना कोई हेलमेट है, ना कहीं कुछ। और 16 साल से भी 15-16 साल का है लड़का, ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी।